नगर बांसवाड़ा में मोहम्मदिया सल्फिया शिक्षा संस्थान बांसवाड़ा द्वारा एक धार्मिक जलसे का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉसम स्कूल में संपन्न हुआ। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज हमारे जो पैगम्बर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत पे एक प्रोग्राम है कि उनकी जीवनी, उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया और किस तरीके से लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाया। तो हमने उसका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था पिछले 3 महीनों से, जिस पे बच्चों ने सारा उसको डिटेल वाइज उसकी जीवनी को पढ़ाया है और पढ़ने के बाद में हमने उस पर एक कंपटीशन एग्ज़ाम भी लिया है। तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, तो उसका आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी है और उनकी जीवनी समाज में किस तरीके से अच्छाई को फैलाया जाए, है ना, और लोगों के साथ में किस तरीके से अच्छा व्यवहार किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों में आम करना है हमको। और एक हमारा इंसानियत का क्या रिश्ता होता है, कोई अगर गरीब है तो उसके साथ में गरीबी का व्यवहार नहीं करें। इस्लाम ये मैसेज देता है कि गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हम सब सिमिलर हैं। क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं ना, तो हम में ये फ़र्क पैदा नहीं होता है कि कोई किस ओहदे पे, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस्लाम की एक तालीमात है जो पूरे समाज के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज है। तो इससे लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, यही हमारा है। और हमारी संस्था जो है मोहम्मदिया सल्फिया एजुकेशन ट्रस्ट, तो उसका मातहत यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें एजुकेशन को लेके, है ना। तो आज हमारे दरमियान हमारे तकरीर करने वाले जो उलमा हैं, जो गुरु जिस तरीके से हम बोल सकते हैं, वो भी तशरीफ़ लाए यहाँ पे। शेख जलालुद्दीन कासमी साहब हैं और दूसरे असलम मदनी साहब हैं जो इस पर खिताब करने वाले हैं, तो वो भी आप अभी देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गुलरेज़ खान है और मैं जमीयत अहले हदीस बांसवाड़ा और मोहम्मदिया सल्फिया एजुकेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष। की बातें सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमा। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। और तीसरा, जो मखलूक़ात हैं, यानी हमारे बीच रहने वाले इंसान, उनकी किस्में हैं। अदब का जो माना बयान किया गया है, सही बुखारी में किताबुल अदब है। इमाम इब्न इस्तेमालु मा युहमदु क़ौलन व फ़िअला, हर वो बात, हर वो काम जिसके करने पर कहने और करने वाले की सताइश, तारीफ़ की जाए, ये अदब है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम वगैरह ने जो माना बयान किया है वो ये है, अल अदबु इज्तिमाउ खिसालिल खैर फिल अब्द, तमाम तरीक़े की भलाई, ख़ास करके महासिन खुल्क़, जो बेहतरीन अखलाक हैं, जिस पर इस तरह की बशारत कलाम मजीद के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर मौजूद है। जैसा कि 2004 नंबर की हदीस जामे तिर्मिज़ी की, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह फ़क़ाल तक़्वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। रसूलुल्लाह से पूछा गया, सबसे ज़्यादा किस खूबी की वजह से लोग जन्नत में दाखिल होंगे? आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का तक़वा। ये पूरा दीन है। इसी में से एक हिस्से को ज़िक्रुल ख़ास बादल आम, इस नाव के तहत ज़िक्र किया गया। व हुस्नुल खुल्क़, सबसे ज़्यादा जिस खूबी की वजह से लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे वो बेहतरीन अखलाक है। ये शरीयत का बतलाया गया अदब है। इंसान के साथ अदब व एहतराम की भी तलकीन और ताकीद है। हमें मुहज़्ज़ब और मुअद्दब बन के रहना है। कोई ऐसी नादानी या ऐसी हरकत नहीं कर रही जो तखरीश शुदा किताब है 570। हुस्न जमाल ये नहीं कि इंसान बेहतरीन लिबास के, हकीकी हुस्न जमाल ये है कि इंसान के पास इल्म और अदब का जेवर हो। अपने आप को आरास्ता करते हैं, मुहज़्ज़ब बनते हैं, मुअद्दब बने रहते हैं, वो लोग
سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور یہ ہوگا تو وہ یتیمی سے نکل جائے گا، لیکن علم و ادب سے عاری، جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ادب نہیں، وہ ہمیشہ کا یتیم ہے، وہ ہمیشہ ہی یتیم رہتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ادب کے تعلق سے یہ باتیں سنیں، اور ہم اور آپ آج جس شخصیت کے تعلق سے ادب اور احترام کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے والے ہیں، ان کا مقام، ان کا رتبہ کلام مجید کے اندر رب العالمین نے بیان کیا۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، اسوہ کامل ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ مکمل اسوہ ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا 107 نمبر کی آیت سورۃ الانبیاء کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو عقل، خرد، فہم، فراست جو کچھ بھی اللہ نے دی ہے ان سب کا یہ تقاضا، اور جو اتنے بڑے محسن ہو، جنہوں نے مارے خود کھائی، زخم خود برداشت کیے، تبلیغ کے لیے، دین کی تنشیر کے لیے۔ 9 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا،